ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो कोई भक्त पूछ रहे हैं हैज़ एनीवन सीन गॉड। तो भगवान को दिखाने वाला क्लास और होता है, वहाँ पे हम लोग भगवान को दिखाते हैं कैसे देखना है भगवान को। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिन लोगों ने भगवान को देख लिया है। यहाँ पे सबने देखा हुआ है भगवान को। तो अगर आपको भगवान को देखना है तो आपको हम पता बताएंगे कौन सी क्लास में आना है, कैसे देखा जाता है, पूरा प्रोसीजर बताते हैं वहाँ पे। भगवान को देखना है तो आप हमें अपना डिटेल दीजिए, हम आपको बुलाएंगे जगह पे और वहाँ से दिखाते हैं हम भगवान को। आज थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि आपने भी देखा है भगवान को और आनंद लीजिए आज क्लास में, नहीं तो बहुत फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर आपके मन में यही चलेगा कि भगवान को देखा है क्या किसी ने। जिसको देखा ही नहीं है, जिसके बारे में जानते ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ हम पहचानते नहीं हैं, उसके बारे में क्या किए जा रहे हैं हम लोग 2 घंटे से कथा। तो मान लो आज के लिए अगर आपको देखना है तो आप आइए इस्कॉन गुड़गांव बादशाहपुर में सेक्टर 67 और यहाँ पे भगवान को दिखाया जाता है। तो ये रथ यात्रा का जो उत्सव है, ये जो भक्त हैं ना, जो भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ के भक्त हैं, उनके लिए जैसे जन्माष्टमी होता है, जैसे रामनवमी होता है, जैसे वैसे ही बहुत बड़ा उत्सव है ये। और ये मज़ा हम लोगों को क्यों आता है, क्यों हमारे लिए उत्सव है जानते हैं? ये ऐसा है नहीं कि भगवान का ऐसे कुछ जन्म उत्सव है या कुछ, ये भगवान का छुट्टी मनाने का दिन है एक्चुअली। ना भगवान वेकेशन पे जा रहे हैं, ना हम लोग कितना खुश होते हैं अगर हम ना समर में वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, अगर नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, या मनाली या शिमला या वृंदावन या हरिद्वार ऋषिकेश। कितना मज़ा आता है हम लोगों को, कितना खुश होते हैं। अगर बच्चों से पूछो आप, गर्मी के छुट्टियों में नानी के पास जाना है, वो बड़ा मज़ा आता है उसको। ऐसे ही यही भाव है जगन्नाथ जी का, बलदेव और सुभद्रा महारानी का। सेम जैसे बच्चे जब जाते हैं ना नानी के घर, मासी जी के घर, तो जगन्नाथ जी भी ना नानी के घर जा रहे हैं, मासी जी के घर जा रहे हैं अभी, और इतना खुश हैं, इतने आनंद में है जगन्नाथ जी कि अभी उसका कोई सीमा नहीं है। और यही जो आनंद है उसका अनुभूति हम लोग करने वाले हैं अभी, देखेंगे भी और सुनेंगे भी।
कि कैसे जगन्नाथ जी कितना प्रसन्न है अपनी ना गुंडीचा मासी जी के घर जाने के लिए, और कितना मज़ा आता है। वो जाने की बात को ही सोच के इतना खुश होते हैं। पूरे बच्चे जैसे तैयारी करते हैं ना, गर्मी का छुट्टी ना स्कूल में जैसे ही अनाउंस होता है बच्चे खुश हो जाते हैं ना, घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये देखो अब पूरा दिन अब क्लेश मचाएगा घर, पूरा दिन परेशान करेगा अब हम। लेकिन बच्चों का तो ना मौज ही मौज होता है, नानी के यहाँ जाएंगे, मौसी जी के यहाँ जाएंगे ना, सबके यहाँ जाना होता है उसको। ऐसे ही जगन्नाथ जी बड़े खुश हैं अभी, क्योंकि अभी जो स्नान किया था, स्नान यात्रा आप सबने मनाया यहाँ पे। स्नान करने के बाद भगवान ने बहाना बनाया ऐसा कि देखो मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ अभी। और बीमार किस लिए होना है भगवान को? भगवान स्नान होने से बीमार होते हैं? आपको क्या लगता है भगवान थोड़ा सा ज़्यादा स्नान कर लेंगे ना, डुबकी लगा लिया सरोवर में, तो भगवान बीमार पड़ जाएंगे? भगवान बीमार नहीं पड़ते हैं एक्चुअली, सब भगवान का प्लान है, क्योंकि भगवान को छुट्टी मनाने जाना है अभी। लेकिन छुट्टी मनाने से पहले अभी घर से आज्ञा भी लेना है, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, माता लक्ष्मी से उनको आज्ञा लेना है घर से बाहर जाने के लिए। आप लोगों को सुनाया था कि कैसे ना जगन्नाथ जी को भी कैसे आज्ञा लेना पड़ता है। पहले लेते नहीं थे जगन्नाथ जी आज्ञा घर से बाहर जाने के लिए, पहले जब मन करता था चले जाते थे। पहले लक्ष्मी जी आज्ञा लेती थी मंदिर से बाहर जाने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा ये कथा सुनाया था आप लोगों को कि कैसे ना अब जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा मैया को और आज्ञा लेना पड़ता है बाहर जाने के लिए। अब 1 साल हो गए ना अपनी मासी जी के घर गए हुए, अब उनको याद आ रहा है मौसी का, नानी का, जाना है उनको। तो कहते हैं अब स्नान कराओ मेरे को। स्नान करके बीमार होने का बहाना बनाते हैं अब जगन्नाथ जी। और बीमार होने के बाद 15 दिन फुल टाइम लक्ष्मी जी के साथ, कोई दर्शन नहीं देते बाहर वाले लोगों को, ओनली प्राइवेट टाइम विथ लक्ष्मी माता। और 15 दिन में माता लक्ष्मी खुश हो जाती है कि देखो सबका सपना होता है कि हमारे पति देव ऐसे हों ऐसे हों जो किसी से ना मिले, किसी से बात ना करे, किसी को कुछ ना करे, बस ना उसके जीवन में मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, हमारे सिवा उसके जीवन में कोई हो ही ना। तो पत्नी बहुत खुश होती है। लेकिन अगर न पति अगर बाहर के कामों में बिजी है, ऑफिस में बिजी है, न सोसाइटी में बिजी है, परिवार में बिजी है, तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है उसको कि देखो हमसे तो बात करने का फुर्सत ही नहीं है, मेरे लिए तो आप चिंता ही नहीं करते हो, बाकी भर संसार भर को दर्शन देते हो, सबसे बड़े मीठे मीठे बात करते हो, हमसे करते ही नहीं हो बात, हमारे साथ रहते ही नहीं हो, पूरा दिन ऑफिस में बिताते हो। जगन्नाथ जी भी पूरा दिन ऑफिस में बिताते हैं। अगर आप जाएंगे जगन्नाथपुरी टेम्पल में तो जो मंदिर है ना, लक्ष्मी माता का मंदिर अलग है और जगन्नाथ जी का मंदिर अलग है। एक ही मंदिर में ऑल्टर अलग अलग है, साथ में नहीं रहते हैं दोनों। लेकिन आज्ञा लेना है तो पहले ऐसे ही बिना कुछ किए अगर जाके आज्ञा लेंगे कि अभी जाना है मंदिर के बाहर, तो माता लक्ष्मी तो अभी उन्होंने ले लिया कमांड अब कि अब जो होगा मेरे अनुशासन के हिसाब से होगा, अब जो मैं बोलूँगी वही होगा, वही है देवसेना वहाँ की, मेरा शासन ही अनुशासन, तो कुछ करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा माता लक्ष्मी को। तो उन्होंने बहाना बनाया कि देखो मैं बीमार पड़ गया हूँ अभी ना बाहर वाले लोगों को दर्शन नहीं दे सकता, अब बाहर वाले लोगों के साथ अब हम नहीं आ सकते। इसलिए ये जो दिन होता है 15 दिन का समय होता है, इसमें भगवान जगन्नाथ, यही पूरे साल में ऐसा 15 दिन होता है कि किसी को दर्शन नहीं देते हैं भगवान, किसी को भी नहीं, कोई नहीं आ सकता है। भगवान एकदम दरवाज़ा बंद करके अंदर ही रहते हैं, अंदर ही सेवा होता है, अंदर ही, और लक्ष्मी माता के मंदिर में रहते, लक्ष्मी माता जी के साथ रहते हैं वो भगवान। तो 15 दिन में खुश हो गई माता, उनको प्लान पता ही नहीं है। माताओं को ठगना बहुत आसान है उनको पता नहीं है बस ना, क्योंकि अगर माता जी इसको इमोशनल केयर करेंगे ना, ऐसे ही लोग ठगते हैं बाहर में माता जी इसको। लेकिन ये तो खैर भगवान का ट्रांसेंडेंटल ठग है, भगवान का अपना प्लान है, ट्रांसेंडेंटल प्लान है।
ऐसे ही मनाते हैं ना, 4 मीठी बात एक शॉपिंग और एक छोटा सा ट्रिप एक दिन का, बस आप करवा लो ना, सारा जितना करवाना है काम करवा लो फिर फिर अगले 1 साल के लिए फिर आप फ्री हैं। जगन्नाथ जी से शिक्षा लेना चाहिए आप सबको। तो ये जगन्नाथ जी भी, अब ये पूरा हो चुका है समय ना, कल परसों तक ना, कल तक 19 तारीख तक समय पूरा होगा। अब 20 तारीख को जगन्नाथ जी ना उड़ीसा में जिस दिन रथ निकलता है, रथ यात्रा निकलता है, उस दिन जगन्नाथ जी पहली बार निकलते हैं मंदिर से, क्योंकि उनको जाना है उस दिन परमिशन लेते हैं कि अब जाना है मेरे को। और बड़े ना झूठ बोल के जाते हैं जगन्नाथ जी, कहते हैं बस 2-3 दिनों के लिए जाना है, और फिर 2-3 दिन कह के फिर अपने मासी जी के यहाँ उनका मन लग जाता है, फिर सप्ताह बिताते हैं पूरा वहाँ पे। फिर लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कह रहे आज्ञा लिया है 2 दिन का, पास बनवाया है 2 दिन का, लेकिन आप घूम रहे हो 1 सप्ताह पूरा। तो लक्ष्मी जी जाती है वहाँ पूरा सेना लेके, ऐसा कैसे हो सकता है कि अब तो आपने बोला था 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, आपने बोला था कि 8 बजे के बाद पार्टी खत्म, घर आना है वापस। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, अभी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो आप। तो लोकेशन ट्रेस करते हैं ना घर वाली लक्ष्मी, अब पहुँच जाती है गाड़ी लेके, क्या चल रहा है यहाँ पे, बोला था 8 बजे, 12 बज चुके हैं, कहाँ घूम रहे हो। माता लक्ष्मी भी ऐसे पहुँच जाती है वहाँ गुंडीचा। लेकिन ना जगन्नाथ जी भी बहुत चतुर हैं उन्हीं से शिक्षा लिया है आजकल के पतियों ने, वो भी चतुर होते हैं। वो कह देते हैं कि कह दो कि यहाँ से चला गया, कह दो यहाँ है ही नहीं फ़ोन बंद कर दिया और कह दो, और वॉशरूम में छिप गए जाके और कहते हैं है ही नहीं। जगन्नाथ जी भी ऐसे ही करते हैं। जब माता लक्ष्मी अपनी न सेना के साथ पहुँचती है गुंडीचा, तो जगन्नाथ जी ने पहले ही कह दिया है कि देखो अभी हिम्मत नहीं है लक्ष्मी को फेस करने का, दरवाज़ा ही मत खोलो। दरवाज़ा खोला तो मेरा तो ना काम तमाम, वो छोड़ेगी नहीं मेरे को। तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं गुंडीचा मंदिर का। माता लक्ष्मी बहुत गुस्से में आती है वहाँ पे, और जितने सारे उनके सेवक होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं माता लक्ष्मी के, सब मिल के ना बहुत डांट फटकार लगा के, जो वहाँ पे गुंडीचा मंदिर के जो वहाँ पे द्वारपाल होते हैं, सेवक होते हैं, उनका मार पिटाई करके एकदम वापस आते हैं फिर से। और फिर जब वापस आते हैं तो उनको मनाना पड़ता है। माता लक्ष्मी फिर भी नहीं खोलती है दरवाज़ा। अच्छा आप 12 बज गए थे तो ठीक है, आप उधर रह रहे हो तो उधर ही रहो, अब घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर ये पास टाइम है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रथ यात्रा पास टाइम। ये कैसे ना, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब रहते थे वहाँ पे जगन्नाथपुरी में, तो उनको बड़ा आनंद आता था ना जगन्नाथ जी का दर्शन करने में। जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम था। एक्चुअली वो जगन्नाथ जी को तो कृष्ण के रूप में ही देखते थे। कृष्ण है, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, सुना है आप लोगों ने। सब ना भगवान ही है, तीनों कृष्ण हैं, अलग अलग न रूप में आए हैं बस। तो जगन्नाथ जी को देख के बड़ा आनंद आता था चैतन्य महाप्रभु को। और ये ऐसा आनंद ना कि एक कृष्ण दूसरे कृष्ण को देख के आनंद ले रहे हैं। और ये 15 दिन में जब वो दर्शन नहीं होता है श्री चैतन्य महाप्रभु को, जब भगवान का मंदिर का दरवाज़ा बंद होता है ऑल्टर का, तो बहुत बेचैन होते हैं कि कब खुलेगा दर्शन, कब खुलेगा दर्शन, कब खुलेगा दर्शन। तो जिस दिन खुलता है दर्शन, उस दिन तो मानो ऐसे बताया जाता है कि नयन उत्सव ना, फीस्ट फॉर द आईज बोला जाता है उसको, कि आंखों के लिए फीस्ट है उस दिन। मतलब फीस्ट का मतलब क्या है कि जो उसका जो मनचाहा वस्तु है उसको देखने को मिलता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या कि वो दिन होता है नयन उत्सव का। नयन के लिए उत्सव है उस दिन, क्योंकि जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ आज 15 दिनों के बाद। और उनको किस तरीके से, सारे लोगों को ऐसे अवसर मिलता नहीं है कि मंदिर में जब जगन्नाथ जी को जहाँ से उठाया जाता है
उठा के जिस तरीके से रथ में बिठाया जाता है वो देखने का। लेकिन वहाँ के उस समय राजा जो प्रताप रुद्र थे, उन्होंने ना अनुमति दिया श्री चैतन्य महाप्रभु को और उनके कुछ जो भक्तगण थे कि वो सब जाके अंदर से देख सकते हैं किस तरीके से उनको उठा के, और बारी बारी से इतने भारी हैं जगन्नाथ जी, इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि उनको आसानी से कोई उठा के नहीं लेके नहीं जा सकता है। तो उनके लिए क्या बनाते हैं ना, एक रुई का ऐसे एक तकिया एक जैसा बनाते हैं कोमल मखमल के कपड़े में डाल के, और जगन्नाथ जी को उठाते हैं एक स्थान से और दूसरे स्थान पे रखते हैं, और रखने के नीचे जहाँ पे रखते हैं तो उस गद्दे वाले जो कुशन बनाते हैं उसको रखते हैं नीचे कि जगन्नाथ जी के नीचे चोट ना लगे उनको, और ऐसे धीरे धीरे करके उठा के लेके जाते हैं उनको, और फिर फाइनली उनको रथ में बिठाया जाता है। और फिर रथ में बिठाने के बाद फिर उत्सव स्टार्ट होता है। वहाँ से भगवान जगन्नाथ सबको दर्शन देते हैं, सभी लोगों को, अब कोई क्वालिफाइड हो ना हो, मलिक्ष हो, यवन हो, चंडाल हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको दर्शन देते हैं रोड पे आके, सड़क पे रथ के ऊपर बैठ के विराजमान हो। और वहाँ पे सारे भक्तगण करते हैं 60 संकीर्तन, और रथ यात्रा का आनंद उसमें ही है ना, रथ खींचते हैं और साथ साथ सारे भक्त टोली बना के, टोलियां बना के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं, और इसमें पूरा आनंद लेते हैं पूरे तरीके से। ऐसे ही होता है रथ यात्रा उत्सव। और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं उस संकीर्तन में, बहुत अच्छे से टोली बनाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अभी शनिवार को मनाने वाले हैं रथ यात्रा। अगर आप आएंगे, जैसा हम आज पढ़ेंगे ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा उस दिन, कि किस तरीके से न संकीर्तन का टोली बनाया जाता है। हर टोली में कुछ नगाड़े बजाने वाले होते हैं, कुछ मृदंग बजाने वाले लोग होते हैं, कुछ करताल बजाने वाले लोग होते हैं, कुछ नाचने वाले लोग होते हैं, कुछ दोहराने वाले लोग होते हैं। हर टोली में ऐसे कई सारे टोलियां बनाई जाती हैं, और हर टोली में श्री चैतन्य महाप्रभु जाके नृत्य करते हैं, हर टोली में, और नृत्य करते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। और जब भगवान जगन्नाथ जब आते हैं वापस, तो इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके स्वागत में गीत गाते हैं, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा। ऐसे बहुत अच्छा गीत गाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वागत करते हैं। जब रथ पे विराजमान हो गए तो उनको वेलकम करते हैं उनका, और भक्तगण सारे इतना आनंद में होते हैं, इतने आनंद में होते हैं कि हालांकि देखो बहुत गर्मी का समय है, बहुत गर्मी होता है इन दिनों, लेकिन हमारा क्या है, हमारा एक ही गोल है, हम सब भगवान के दास हैं, और दास का एक ही कर्तव्य है क्या, कि स्वामी का जो खुशी है उसकी खुशी में अपना खुशी ढूंढना। और जो हमारे जगन्नाथ स्वामी हैं वो खुशी मनाने जा रहे हैं, वो अपनी छुट्टी मनाने जा रहे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो। अगर उनको आनंद आ रहा है रथ में बैठ के ना गुंडीचा अमासी के घर में जाने में, तो सारे भक्त सोचते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, गर्मी होगा सह लेंगे, बारिश होगा सह लेंगे, ठीक है, बरसात होगा, ठंडी होगा, सह लेंगे। बस क्या होना चाहिए, दास का क्या कर्तव्य है, स्वामी खुश होने चाहिए। एक अच्छा सर्वेंट वो है जो अपने स्वामी को क्या करके रखता है, प्रसन्न करके रखता है। तो ऐसे ही सारे भक्तों का वहाँ पे भाव होता है। नहीं तो इतनी बड़ी भरी दोपहरी में, गर्मी के बीच में, धूप है, बालू है, रेत है, वहाँ पे पैर जलते हैं लोगों के। वहाँ पे कोई कैसे 8-10 घंटे ना रथ खींच सकता है कोई, वो भगवान के लिए प्रेम समर्पण है सभी लोगों के अंदर, इसलिए वो करते हैं। तो आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं और देखते हैं कितना पढ़ पाएंगे। जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ पाएंगे, बाकी आपको सारांश सुनाएंगे। तो
आप लोगों से हम शेयर कर लेते हैं स्क्रीन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तगणों की जय हो। यहाँ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ये अध्याय है श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, उस अध्याय का नाम है ये कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कैसे नृत्य करते हैं। अभी इसके पहले ना गुंडीचा मार्जन हो चुका है। जब भगवान जैसे ही खबर मिलता है ना गुंडीचा में, गुंडीचा मंदिर में कि अभी जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा आने वाले हैं वहाँ पे ना, भी तो वहाँ पे एकदम कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कल अभी गुंडीचा में क्या होगा, गुंडीचा का मार्जन होता है। मार्जन का मतलब क्या है, सफाई। हम पढ़ते हैं हर रोज से तो दर्पण मार्जनम, तो वो मार्जन करते हैं, वो सफाई करते हैं। मंदिर का एक एक कोना, एक एक कण सफाई करते हैं वहाँ पे। जब जिस दिन पता चलता है कि आने वाले हैं जगन्नाथ जी, उसके एक दिन पहले, और सफाई करके पूरा तैयारी हो चुका है, वहाँ पे रेडी है वो लोग, वेलकम करने के लिए रेडी हैं अभी गुंडीचा में कि अभी आने वाले हैं जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। और उसके अगले ही दिन यहाँ से जगन्नाथ जी निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो इस अध्याय में ये वर्णन है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो रथ यात्रा का जो समय है उसमें कैसे नृत्य करते हैं और कितना आनंद आता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु को और उनके सारे भक्तगणों को। तो यही कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे ना वर्णन करने वाले हैं। जय श्रोता गण सुना करिए कमाना रथ यात्रा नृत्य प्रभु परमा मोहाना। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहरी है, कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान का जय कर लिया, अब जो भगवान का श्री चैतन्य चरितामृत का जो कथा सुन रहे हैं वो सारे भक्तगणों का भी जय हो। और कृपा करके रथ यात्रा उत्सव जो होने वाला है उसमें भगवान कैसे नृत्य करते हैं उसका विवरण देने वाला हूँ मैं। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं क्या, उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये इनडायरेक्टली आप लोगों से अपील कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है, और कह रहे हैं क्या कि आप लोग विश्वास मानिए, ये जो भगवान का नृत्य का जो वर्णन है इतना आनंददायी है, इतना मनमोहक है कि अगर आप इससे सुन लेंगे, अगर आप एक बार, तो आपका भी मन मोह लेंगे भगवान ना। भगवान तो नृत्य करने के लिए ही फेमस है। भगवान कृष्ण का एक बार जो जिसने कृष्ण ने नृत्य देख लिया, ऐसे बताया जाता है कि मीराबाई का नाम सुना होगा आप सब ना। वो पिछले जन्म में एक गोपी थी, वृंदावन में रहती थी, और वृंदावन में जितने लोग होते हैं ना, जितने सारे गोपियाँ, जितने सारे लोग होते हैं, सबके मन में यही इच्छा होता है क्या कि ना बस भगवान का नृत्य देखना है हमको, कृष्ण का नृत्य देखना है। और वो कैसे है ना, बांसुरी कैसे बजाते हैं वो सुनना है और उनका नृत्य देखना है। सब पागल हुए रहते हैं देखने के लिए। तो ये जो गोपी थी ना, नया शादी होके आई थी घर पे। तो नए लोग जब शादी होके घर पे आते हैं तो बहुत रेस्ट्रिक्शन रहता है घर से बाहर निकलने पे, ऐसे नहीं निकलना है, बाहर नहीं जाना है। तो सारे लोग आके ना सुनाते थे कि देखो आज ये देखा, आज वंशी मठ पे देखा, आज ना जमुना तट पे देखा, आज नंदगांव में देखा। तो सबके मन में बहुत जिज्ञासा होता था कि कब हबे मोरा ये दिन, मेरा कब ऐसा दिन आएगा कि मैं कब जाऊंगी देखने के लिए। लेकिन जो उसकी सासू माँ थी ना, जो उस गोपी की जो सास वो भी जाती थी, वो भी देखने जाती थी।
लेकिन उसको पता था कि जब हम ना उसको देखने, कृष्ण को देखने जाते हैं तो उस समय तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। हालांकि वो भी आनंद है। तो कहती देखो ना, तुम फंसो मत कृष्ण के चक्कर में। अपनी बहू को कहती है कि आप कृष्ण के चक्कर में ना फंसो मत, कि क्या दुख है, क्या कष्ट है ना उसके विरह का, उससे ना मिलने का, ये हमको पता है। इसलिए आप एक बार दर्शन ही मत करो। एक बार देख लिया अगर आपने, ना रूप गोस्वामी पद्यावली में लिखते हैं कि अगर आप घर गृहस्थी में अच्छे से खुश रहना चाहते हैं, अगर आप घर गृहस्थी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ना आप जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं आनंदमयी, यही वाला आनंद लेते रहना चाहते हैं, तो वृंदावन मत जाइए आप। लेकिन अगर आपने गलती कर लिया ना, आपको इस्कॉन वालों ने फंसा लिया ना, कह दिया कि चलो एक दिन का वृंदावन का ट्रिप है, राघव उत्तम टकलू ने बोल दिया आपको, अगर गलती से वृंदावन चले गए ना, तो जमुना तट पे मत जाना। अगर गलती से जमुना तट पे भी चले गए तो उस कदम के वृक्ष के नीचे जहां पे ना वो कृष्ण जहां पे नृत्य करता है, वहां पे मत जाना गलती से। क्योंकि वहां पे अगर चले गए गलती से और उसने, अगर आप देखो ना देखो, अगर उसने अपना कटाक्ष आपके ऊपर डाल दिया तो फिर आप गए, आप फंस गए। फिर आपका मन नहीं लगेगा घर गृहस्थी में, फिर आपका मन लगेगा श्री वृंदावन धाम में। तो ऐसे ही ये अपनी बहू को ये गोपी कहती है कि आप उसका नृत्य देखो मत। तो इतने मनमोहक है, इतना मनमोहक है भगवान का नृत्य, भगवान का बांसुरी बजाना। तो यही इस अध्याय में वर्णन करने वाले हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और कृष्ण ना राधा कृष्ण ना ही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य हैं वो राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है। और जो ये नृत्य करते हैं वो बिल्कुल वैसा ही नृत्य करते हैं जैसे ना भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते थे। तो इसलिए कह रहे हैं क्या कि आप विश्वास मानो कि अभी जो उनका नृत्य का जो वर्णन होने वाला है अभी, इतना मनोहर है, इतना मनोहर है कि अगर आप सुनेंगे तो इतना आनंद आएगा कि इसका कोई सीमा नहीं है। तो यही वर्णन करने वाले हैं अभी। अब बिल्कुल सुबह से शुरुआत करते हैं। रथ यात्रा के दिन कैसे शुरुआत होता है? अरदीना महाप्रभु हय सावधाना, रात्रि उठे गण संग कैला प्रातः स्नान। अगले दिन गुंडीचा मार्जन करने के बाद, गुंडीचा मार्जन के अगले ही दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे निजी संगीगण अंधेरे में ही जग गए, एकदम सुबह सुबह ही जग गए। क्या छूटना नहीं चाहिए आज बिल्कुल। और जगने के साथ साथ क्या क्या उन लोगों ने जग गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। सबसे पहले नहा धो के तैयार हो गया। अब तैयार किस लिए हो गए कि आज हमारे जगन्नाथ स्वामी आने वाले हैं बाहर, तो एक भी मोमेंट छूटना नहीं चाहिए। एक भी विधि है जो उत्सव का, वो मेरे से छूटना नहीं चाहिए। कैसे जगन्नाथ जी वहाँ से निकलते हैं, कैसे उनको रस्सी बांधा जाता है, कैसे उनको उठाया जाता है, कैसे उनके भक्त लोग उनको गाली देते हैं, कैसे उनको वहाँ पे बिठाते हैं, गाली देते हैं जगन्नाथ जी को उनके भक्त, क्योंकि जगन्नाथ जी इतने भारी हैं, आसानी से उठ नहीं सकते। उनको रस्सी से बांध दिया जाता है ना, सिल्क के रस्सी से उनको बढ़िया से एकदम कमर में, गर्दन में, पाँव में बांध दिया जाता है और उठाया जाता है उनको। और जगन्नाथ जी उठते नहीं है आसानी से, तो उनको गाली देते हैं उनके सारे भक्त वहाँ पे, और वो प्रेम से गाली देते हैं कि इतना भारी है तुम, उठते नहीं हो, वहाँ पहुँचाना है, पैर के नीचे दबा दिया तुमने मेरे को। और जगन्नाथ जी को आनंद भी चाहिए, ऐसे उठा के रख नहीं देना, ले क्रेन में उठा के। देखो टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया आजकल। चाहे तो उनको बढ़िया से एक क्रेन लेके आए और 10 सेकंड में ऐसे रस्सी बांधा, जगन्नाथ जी को उठाया और रख दिया।
लेकिन भक्तगण इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि वो चाहे कितने भी भारी हो भगवान, कितना भी मुश्किल हो उनको उठाना, भक्तगण खुद उठाते हैं उनको, चाहे कितना कष्ट हो उनको उठाने में, कितना भी ना मुश्किल हो उनको उठाने में, उनको खुद से उठाते हैं, उनको झूला झुलाते हैं, उनको आनंद दिलाते हैं। बड़ा मज़ा आता है, जगन्नाथ जी को मज़ा आता है बहुत। और जब जगन्नाथ जी को बहुत मज़ा आता है, भक्तों को भी आनंद आता है। तो ये जो उत्सव होता है उसको क्या कहते हैं? पांडु विजय कहते हैं। तो ये जो उत्सव है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। तो जहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, जिस स्थान पे जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां, उस स्थान से ना उनको उठा के जो लेके जाते हैं, वो जो विधि है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पांडु विजय। ये देखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तगण के साथ आ गए। लेकिन सबको परमिशन है नहीं देखने का, वो कुछ ही लोग देख सकते हैं वो। इसलिए जो वहाँ के जो राजा हैं प्रताप रुद्र, उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट कराया है भक्तों के लिए, भगवान के लिए और उनके संगियों के लिए। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। उनको बोला कि इनको आज्ञा है, इनको जाने दीजिए आप अंदर, ये देखेंगे। और सारे भक्तों के साथ अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, न रामानंद राय, बहुत सारे भक्त हैं वहाँ पे, राघव पंडित, नवद्वीप के जितने सारे भक्त हैं, रथ यात्रा के समय न सारे पहुँचे हुए हैं। कहाँ पे? जगन्नाथ जी का यात्रा देखने के लिए, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा देखने के लिए। यही एक्चुअली माता सची, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है, उनका यही इच्छा था कि ठीक है आप ना साधु बन गए हो, ठीक है आप संत बन गए हो, संन्यास ले लिया आपने, तो आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप अपने घर से, आप पास में ही रहिए यहाँ पे, ताकि यहाँ से ना समाचार मिलता रहे हम सबको। तो जगन्नाथपुरी बहुत नज़दीक है बंगाल से, नवद्वीप से। तो हर साल रथ यात्रा के समय सारे भक्तगण जाया करेंगे यहाँ से, और आपका क्या समाचार है वो हमको, पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं था कि अभी तो हमारे पास होता है, हम अपने दे देते हैं घर वालों को क्या हाल चाल है हमारा। लेकिन माँ के इकलौते पुत्र, नहीं वैसे तो एक और भी पुत्र थे, लेकिन उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था। तो सच्ची माता को ये था कि कम से कम आपने संन्यास ले लिया है तो आपका समाचार तो मिलता रहे, इसलिए जगन्नाथपुरी में गए। और सारे भक्त हर साल जगन्नाथपुरी जाते थे, और नवद्वीप के सारे भक्त रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में बिताते थे। अभी सारे भक्त आए हुए हैं वहाँ पे। तो ये सारे भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आनंद लेते थे। और कैसे आनंद लेते थे ये बताया गया है यहाँ पे। बलिष्ठ दैता जगन्नाथ अर्चा विग्रह को ले जाने वाले जो उनके जो सेवक हैं ना, उनको बोला गया है क्या? बलिष्ठ दैता। जो उनके जो गण हैं जगन्नाथ जी के, जो जगन्नाथ जी को उठाते हैं एक स्थान से वहाँ पे और उठा के रथ तक लेके जाते हैं। वैसे जो वो भक्त हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको बोला गया है। हालांकि वो जो बहुत वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से देखेंगे तो बहुत निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वो, लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा में हैं इसलिए उनको बोला गया क्या? बलिष्ठ दैता। ना भगवान जगन्नाथ को उठाने वाले दैता, मतलब वो कृपा प्राप्त हैं, तो उनका स्थिति बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। जो भगवान के जो भक्त होते हैं, ये कास्ट सिस्टम, ये वर्णाश्रम से भी ऊपर हो जाते हैं ना, इसलिए दैव्य वर्णाश्रम धर्म ये सिस्टम बताया श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों के लिए। और ये सारे भक्त ना जगन्नाथ जी को हाथों हाथ सिंहासन तक रथ से लेके जाते हैं। यही यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक लेके गए, एकदम बिल्कुल हाथ से। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी को आनंद आता है उसमें। और भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़े, कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए
और कुछ ने कमर पकड़ लिया। और कैसे पकड़ते हैं? रस्सी बांधते हैं उनको। देखो, पत्थर डोरी बांधते। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूती मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई, बहुत मोटा एकदम रेशम का रस्सी, क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत भारी हैं, तो पतला रस्सी अगर बांधेंगे तो वो उठा ही नहीं सकते भगवान को, इसलिए मोटी एकदम रेशम की रस्सी लेके आते हैं। और दैताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को उठा लिया, और उठा के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सब मिलके खूब उच्चारण करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के जो भगवान श्री राम के भक्त होते हैं वो जय श्री राम ना, जो भगवान वृंदावन में ना राधे राधे जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण चलता है, वैसे जगन्नाथ जी के पास जाएंगे आप वहाँ पे तो वहाँ पे जय जगन्नाथ चलता है। सारे पंडे जो वहाँ पे होते हैं, जगन्नाथ जी के जितने सारे पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे आप तो एकदम जय जगन्नाथ। उनको जगन्नाथ जी का नाम लेने से वो कहते हैं क्या कि हमारे ना स्वामी जगन्नाथ हैं, उनसे ही हमें शक्ति प्राप्त होता है। तो इसलिए जैसे हनुमान जी कहते हैं क्या, कोई भी काम करने से पहले, हालांकि उनके अंदर है सारा शक्ति, लेकिन कोई भी कार्य करने के पहले जय श्री राम बोलते हैं। ऐसे ये सारे जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं ना, जगन्नाथ जी का ना उच्चारण करते हुए नाम लेके जय जगन्नाथ करके जगन्नाथ जी को उठा लिया। उन लोगों ने उठा के सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी हुई रुई के मजबूत गद्दे, जिसको तुली कहते हैं, वो बिछा दिया। और जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक लेके जाया गया ना। बिल्कुल एकदम पर्सनल डीलिंग है, पर्सनल डीलिंग व्यक्ति की तरह। अगर लकड़ी मानते अगर तो उठा के पटक दिया होता कि चलो ऐसे भी 12-13 साल में ऐसे ही चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, उठाओ लेके जाओ रथ में बिठाओ, जिनको छुट्टी मनाना है, इनको नानी के यहाँ जाना है, तो हमारा क्या है, बस कैसे भी खींच खाच के रथ में बिठा दो। लेकिन बड़ा प्रेम से हर एक कार्य में वो ध्यान रखते हैं क्या कि कष्ट नहीं होना चाहिए भगवान को दुख नहीं होना चाहिए, उनको आनंद आना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत सुंदर एकदम धुनी हुई का मतलब जानते हैं, अभी तो ना स्लीप वेल डनलप ये सब गद्दे आते हैं। पहले जो गांव में जिन लोगों ने रहा है ना, तो धुनी हुई रुई के गद्दे बनते थे। पहले पेड़ से जो रुई निकलता है ना, वो पहले ही इतना ना मुलायम होता है, लेकिन वो गुच्छे गुच्छे में होता है ऐसे। उसको क्या करते हैं, उसका धुनाई करते हैं बढ़िया से, और धुनाई करके बिल्कुल बारीक कर देते हैं उसको, एकदम एक एक रेशम उसका अलग अलग करते हैं। उससे क्या होता है, एकदम मखमल हो जाता है वो, और फिर उस गद्दे पे बना के सोते हैं तो बड़ा आनंद आता है। धुनी हुई, और अगर रुई अगर आपने अच्छे से धुनाई किया नहीं है तो आपका गद्दा खराब हो जाता है, फिर उसमें ना रुई का क्लॉटिंग हो जाता है। इसलिए जो जगन्नाथ जी के सारे सेवक हैं वो क्या करते हैं, पहले से लग जाते हैं रुई का धुनाई करने, फिर उसका बनाते हैं क्या, बढ़िया सा एकदम तकिया बनाते हैं जगन्नाथ जी के लिए, और एक एक के ऊपर एक एक ऐसे रख के जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से ना जगन्नाथ जी को रथ में विराजमान कराया जाता है। तब दैतागण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह को एक गद्दे से दूसरे तक ले जाते रहे। तब कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों के टूटने से पटाखों जैसा प्रचंड शब्द हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कभी कि जब ना बैलून के अंदर जब हवा भरते हैं ना, उसको ज़्यादा प्रेशर देते हैं कई बार तो फूट जाता है। तो ऐसे ही ना, जब जो ये रुई का जो बनाया है उन्होंने, तकिया बनाया है, कई बार जगन्नाथ जी इतने भारी हैं कि गलती से ना वो छूट जाते हैं, कई बार ज़्यादा जोर से रख देते हैं नीचे, तो जो नीचे जो तकिया बनाया हुआ है ना वो फूट जाता है। इतने भारी हैं जगन्नाथ जी, और उनके अंदर का जो रुई है एकदम, क्योंकि बहुत बारीक है, एकदम बढ़िया से धुनाई किया हुआ है, एक एक रुई एकदम आसमान में ऐसे उड़ जाता है उत्सव के जैसे, और वो भी उत्सव का जैसे माहौल हो जाता है। बिल्कुल रुई का एक एक रेशम है उसमें, वो ऊपर उड़ जाता है, और पटाखे जैसा। आप तकिया कभी फोड़ा होगा किसी ने तो पता होगा ना, हवा वाला तकिया फोड़ के देखिए तो ऐसा होता है। और क्या करते हैं, और ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं रथ में बिठाते हैं।
अब जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जा रहे थे तब विविध वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे आपने देखा होगा कई बार शादी विवाह ऐसे उत्सव होते हैं ना, तो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मंदिर में आपने देखा होगा जब पूजा करते हैं तो शुरुआत में बहुत ज़ोर से शंख बजाते हैं हम, शुरू में भी बजाते हैं और अंत में भी बजाते हैं। कई बारी बिगुल बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे माहौल होता है। कुछ जो भक्तगण होते हैं वो क्या करते हैं ना, अपना वाद्य यंत्र लेके तैयार रहते हैं। सबको कुछ ना कुछ सेवा करना है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में, किसी न किसी तरीके से सब ना सेवा का मौका ढूंढते हैं कैसे करना है। और जब भगवान आते हैं बाहर तो सब बहुत जोर जोर से चलाते हैं मणिमा मणिमा। मणिमा का मतलब क्या होता है, उड़िया भाषा में मणिमा का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कोई न है ऐसा कोई बहुत बड़ा सम्राट है जो सबसे बड़ा कोई राजा है ऐसा। जैसे जयपुर जाते हैं तो वहाँ आप जाएंगे अगर, गोविंद देव जी का दर्शन करते ही लगता है ऐसे कि ना इस जयपुर शहर का राजा तो ना गोविंद देव जी ही हैं। तो वहाँ पे ना गोविंद जय जय गाते हैं सब भक्तगण जाके। ऐसे जगन्नाथ जी को देखते ही बाहर जब आते हैं तो सबको पता चल जाता है क्या कि ये सबसे बड़े राजा यही हैं। इसलिए क्या चिल्लाते हैं, मणिमा मणिमा। एकदम बहुत बड़े व्यक्ति के लिए ऐसे सम्मान के साथ ऐसे ये शब्द बोला जाता है। ऐसे सारे भक्त चिल्लाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु चिल्लाते हैं। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोलते हैं तो किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर जोर से बोलते हैं। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जा रहे थे तब राजा प्रतापरुद्र हाथ में सुनहरी मूठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा है तो मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। हम बोला कि भगवान का सेवा करना है बिल्कुल बढ़िया से होना चाहिए एकदम। झाड़ू लाया, लेकिन झाड़ू का जो पट्टी है वो सोने का बना हुआ है, एकदम सुनहरे रंग का नहीं, बिल्कुल सोने का ही बना हुआ है। और उससे क्या कर रहे हैं ना, जगन्नाथ जी का आने के लिए जो रास्ता है उस ना रास्ते को सफाई कर रहे हैं और हालांकि सबसे बड़े राजा हैं, वहाँ के राजा हैं वो प्रतापरुद्र। लेकिन आज जब जगन्नाथ जी आए हैं तो जब सबसे बड़े स्वामी आए हैं तो बाकी छोटे छोटे स्वामी सब अपना दास से भाव को स्वीकार करके उन्होंने अपना जो स्थान है उसको ग्रहण किया है। जब भगवान आ गए, साक्षात जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ स्वामी आए, तो वहाँ के हो सकते हैं कि वो राजा हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने इस अपना जो स्थिति है कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसको स्वीकार किया और झाड़ू लेके आ गए रोड पे। क्या ना अपने स्वामी के लिए क्या करना है, रास्ता साफ करना है। जब आए, जैसे ना एक शिष्य भी ऐसे जब गुरु आते हैं उसके या उसके आराध्य देव भगवान आते हैं तो वो सोचते हैं कितने अच्छे तरीके से हम सेवा कर सकें। छोटा सा ही सेवा है लेकिन उसी छोटे से सेवा को कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे जो सबरी थी उसके गुरु ने कह दिया था कि यहाँ आएंगे प्रभु श्री राम आएंगे, इस रास्ते में आएंगे, आपके कुटिया में आएंगे आप। उसी आश्रय में उनके गुरु चले गए, लेकिन वो इंतजार करती रही और हर रोज सफाई करती थी। मतलब इसी भाव से सफाई करती थी क्या कि अगर आज आएंगे भगवान तो उनको बिल्कुल एक कण नहीं दिखना चाहिए रास्ते के ऊपर। रास्ता सफाई करती थी, फूल बिछाती थी, फल तोड़ के लेके आती थी और हर रोज फल को चखती थी। हर रोज, ऐसा नहीं है कि बस उस दिन चखा था, चख के लाती थी कौन सा मीठा वाला फल है, हर रोज। तो ऐसे सेवा का मतलब ये होता है क्या कि बिल्कुल बर्तन ही मांजने का सेवा मिला है। अगर ना मंदिर में हो सकता है ना चप्पल ही उठाने का सेवा ही मिला हो या झाड़ू लगाने का सेवा मिला हो, कुछ भी सेवा मिला हो, छोटा से छोटा सेवा, कैसे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल अपना ना 100% एकदम अपने आप को न्यौछावर करके, तब फिर भगवान का कृपा प्राप्त होता है। हाथी पे बैठ के ना एकदम ऊपर मूंछ लगा के हाथी पे बैठ के एकदम मुकुट पहन के निकलने से भगवान का कृपा प्राप्त नहीं होता है। छोटा छोटा जब सेवा करते हैं ना भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए। और राजा जो प्रतापरुद्र हैं
इनको भी इसी कारण ना श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हुआ। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि देखो इतना बड़ा राजा है ये व्यक्ति, और अभी झाड़ू लेके आया हुआ है और ये रास्ता सफाई कर रहा है, तब यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए वे तुच्छ सेवा कर रहे थे। अतएव वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र बन गए। अगर आप चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम भी ना भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए युक्त पात्र, उपयुक्त पात्र बने हम, तो हम लोगों को भी ऐसा छोटा छोटा सेवा करना चाहिए। जो भी सेवा मिलता है, अगर नहीं मिलता है कुछ तो पूछ के लेना चाहिए, क्या सेवा है हमारे लिए, क्या सेवा है हमारे लिए। बाकी दिन तो करते ही संसार का सेवा हम लोग 365 दिन, लेकिन जब भी ऐसे अवसर मिलता है, सैटरडे, संडे, कोई फेस्टिवल के दिन, तो मंदिर में आके ना पूछना चाहिए भक्तों से, क्या सेवा है हमारे लिए। एक साल में एक दिन नहीं, जन्माष्टमी के दिन, या बस एक दिन नहीं, रथ यात्रा के दिन या रामनवमी के दिन, जब भी मंदिर आते हैं भगवान के पास, तो ऐसे इसी सेवा भाव के साथ आना चाहिए कि क्या है हमारे लिए सेवा। और ऐसे जब हम तुच्छ सेवा भी करने के लिए तैयार होते हैं ना, कंपनी में हो सकता है कि आप बहुत बड़े बॉस हैं ना, आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में गए तो तुच्छ सेवा करने के लिए तैयार हैं ना, चप्पल हटाने के लिए तैयार हैं हम, झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार हैं हम। तब हम क्या होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र बन जाते हैं। अब इसको देख के क्या हुआ, महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखीते, महाप्रभु कृपा हैला से सेवा हैते। महाप्रभु को बहुत सुख हुआ कि ऐसे सेवा कर रहा है प्रताप रुद्र, जो इतना बड़ा ना राजा है, राजा की ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। यह सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो पाई। महाप्रभु प्रसन्न थे नहीं बाहरी दृष्टिकोण से, वो नहीं चाहते थे दर्शन देना, वो नहीं चाहते थे मिलना प्रताप रुद्र से, लेकिन जैसे ही देखा उन्होंने राजा को कि ऐसा सेवा कर रहा है, तो उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। और रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिरे से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था। जो वहाँ पे जो भक्तगण है, वो ऐसा, उनको ऐसा दर्शन हो रहा है कि जो जगन्नाथ जी का जो रथ है, बिल्कुल न एकदम सोने का बना सा ऐसा प्रतीत हो रहा है, सुनहरा प्रतीत हो रहा है, और इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि सुमेरु पर्वत जैसा ऐसा जान पड़ता है। सुमेरु पर्वत जानते हैं ना, बहुत ऊंचा है। 3 रथ हैं, एक जगन्नाथ जी का, एक सुभद्रा महारानी का और एक बलदेव जी का। जो जिस रथ में जगन्नाथ जी बैठते हैं, उस रथ का नाम है क्या, नंदी घोष, और उसको ना गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं, कपिल ध्वज भी बोलते हैं। और जब नंदी घोष को देखा, वो रथ को देखा, तो इतना ऊंचा है, बिल्कुल सुनहरे रंग का है। इतने अच्छे से सजाते हैं भक्त, इतना सुंदर सजाते हैं उसको कि देखने के बाद न मन गदगद हो जाता है ऐसे। तो बड़े रथ को देख के ही आप आएंगे तो आपको, जब रथ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना सुंदर तरीके से सजाते हैं रथ को। और रथ में भगवान के लिए सारा कुछ होता है। हालांकि बहुत छोटा जर्नी है भगवान का ना, कुछ 10-12 किलोमीटर का ही जर्नी है अभी भगवान का, लेकिन उसमें ही उनको फुल फैसिलिटी दिया जाता है। उसमें भगवान का मेकअप रूम होना चाहिए, उसमें भगवान का एसी होना चाहिए, उसमें भगवान का गेस्ट रूम होना चाहिए, उसमें भगवान का सब कुछ होता है। उसमें बढ़िया सा ऐनक लगाते हैं, चामर होते हैं, मोर पंख होते हैं ना, उनके लिए शंख बजाते हैं भक्त, उनमें ऐसे वाद्य यंत्र बजाते हैं रथ के ऊपर बैठ के ऐसे सारे भक्तगण। और यही ना यहाँ पे यही वर्णन है क्या, कि कैसे भक्तगण सत सुचामर दर्पणे, सत का मतलब है 100 चामर रखा हुआ है उसमें, और उज्जवल दर्पण रखा हुआ। दर्पण का मतलब क्या है ना, जो ऐनक होता है, ऊपरे पताका शोभे चांदो या निर्मला। कितना अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किया है रथ में। 100
चामर, चामर से क्या करता है भगवान को हम ना ऐसे ना, सुना होगा आपने कि चामर डुलाए, चामर डुलाते हैं हम लोग, उससे क्या होता है आनंद प्रदान होता है उनको। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों को आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आ गए। अब उनके जो सारे भक्तगण हैं जिनको दयिता कहते हैं वो सारे जगन्नाथ जी को लेके आ चुके माता लक्ष्मी के अनुमति के बाद। मार्ग में बिछे महीन श्वेत बालू यमुना के तट के समान लग रही थी और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचे जैसे लग रहे थे। अगर आप लोग गए हैं वहाँ पे कभी तो जो वो रास्ता है ना शिव मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर के बीच में जिस रोड से होके गुजरते हैं तो बगल में ही समुद्र है बिल्कुल ना, एक साइड में समुद्र है इस साइड में, और समुद्र है तो समुद्र के तट पे बहुत रेत होते हैं ऐसे। और अभी तो रोड बना है बढ़िया सा, पहले तो ऐसा रोड बना नहीं था, पहले बहुत रेत होते थे वहाँ पे। और वो रेत, समुद्र का तट और बगल में बगीचे ऐसे, बगल में ही टोटा गोपीनाथ। टोटा का मतलब क्या होता है बगीचा। तो ऐसे ना रास्ते रास्ते में किनारे किनारे में बगीचे भी हैं। तो इसको जब देखते हैं जगन्नाथ जी जब रथ के ऊपर बैठ के जब निकलते हैं विराजमान होके बाहर, तो जगन्नाथ जी का एकदम स्मरण बढ़ जाता है। उनको ऐसा लगता है ये कुछ तो देखा देखा लग रहा है, कुछ तो जाना जाना लग रहा है, कुछ तो पहचाना पहचाना सा लग रहा है, ये कौन सा जगह है। अब उनको याद आता है कि ये तो वृंदावन है, देखो ये जमुना का तट, ये बाग, ये बगीचे, उनको ऐसा ही लगता है बिल्कुल। तो जगन्नाथ जी बिल्कुल ना उनको वृंदावन का स्मरण हो आता है। तो उनको लगता है कि देखो कि कैसे हम ना, फिर जगन्नाथ जी को याद आता है कि कैसे हम वृंदावन में अपनी लीलाएं क्या करते थे, कैसे वो जमुना जी का तट, वो वंशीवट, वो कदम के वृक्ष, वो नंदगांव, वो गोकुल, सब याद आता है जगन्नाथ जी को रथ में बैठे बैठे। क्योंकि हम लोग ना देखते हैं, जब देखते हैं ना पुराना पुराना जब चेहरा दिखता है ऐसे, सिमिलर दिखता है ऐसे, तो हमको याद आता है एक बहुत, हालांकि भौतिक कहानी है लेकिन फिर मैं बताता हूँ। एक ना कॉलेज में मैं जाता हूँ कई बारी, तो बड़े ना भांति भांति के जीव मिलते हैं वहाँ पे कॉलेज में, भांति भांति के एकदम। तो एक बच्चे का ना, एक लड़के का वहाँ पे किसी लड़की के साथ उसका ब्रेकअप हो गया और धोखा देके चली गई उसको। वो जब जा रहा था एक बार ट्रेन में, तो उसी लड़की के जैसे ना कुछ 50-60% सिमिलर उसको कोई ना कि कोई और एक स्त्री देखी उसको, और वो बेचारा जा रहा था हमारे साथ, लेकिन उसके हाव भाव ही बदल गए उसके। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताओ ना, हमारे साथ जा रहे हो, हमारा जिम्मेवारी है, कुछ दिक्कत ना हो, कुछ परेशानी ना हो। तो बेचारा ना अपना ना दुख भरी उसने कहानी सुनाया कि देखो ना प्रभु जी, वो है ना वो जो उधर, वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे। तो याद आ जाता है हम लोगों को, बिल्कुल याद आ जाता है जब कुछ कुछ सिमिलर ऐसे दिखता है। तो जगन्नाथ जी को भी सारा पूरा वृंदावन याद आ रहा है अभी, जमुना जी को देख के, बगीचा देख के। और जब उनको याद आता है, जब वो देखते हैं तो उनका और भी मन करता है उसको देखने का। लेकिन भक्तगण तो रस्सी पकड़ के एकदम तैयार बैठे हैं, ये एकदम 9, 2, 11 करके सीधा एकदम सीधा हम पहुंचाएंगे इनको गुंडीचा। सारे भक्त बहुत बल लगाते हैं खींचने के लिए, लेकिन अभी जगन्नाथ जी का इच्छा है, अभी वृंदावन का स्मरण हो रहा है, तो अभी उनको जाना नहीं है आगे। अब जगन्नाथ जी अब कहते हैं अभी विश्राम करना। तो आप जब जगन्नाथ जी का मन है विश्राम करने का, तो आप कितना भी खींच लो रस्सी, कितना जी चाहे जितना रस्सी खींच लो, आप खींच नहीं पाएंगे। सारे भक्त एक जोर लगा के एकदम ना जैसे एकदम टग ऑफ वार करते हैं, एकदम दोनों तरफ से खींचते हैं, इधर एक इधर, ये दोनों तरफ वाले इधर, इधर वाले भी इधर ही खींच रहे हैं सारे। फिर भी जगन्नाथ जी का जो रस्सी है, जगन्नाथ जी का जो रथ है, टस से मस नहीं हो रहा है, एकदम उसी स्थान पे विराजमान है। तब राजा प्रताप रुद्र को बड़ा टेंशन हो गया कि नहीं, अभी तो जगन्नाथ जी का रथ तो हिल नहीं रहा है, कुछ करना पड़ेगा।
अब वो राजा हैं, तो उन्होंने आज्ञा दिया कि अभी कुछ हाथी लेके आओ। अब सारे भक्त थक गए हैं, इतना गर्मी है, ना नींबू पानी भी नहीं पिलाया है, ग्लूकोन डी भी नहीं पिला रहे हो आप, तो सारे भक्त थक चुके हैं, किसी में शक्ति है नहीं, तो अब हाथी खींचेंगे, हाथी से खिंचवाएंगे हम रथ। हाथी लेके आए वो, हाथी बांधा रस्सी में खींचने के लिए, फिर भी नहीं जा रहे। जगन्नाथ जी फिर भी एकदम इत्मीनान से बैठे हैं ऐसे उनका रथ हिल नहीं रहा है। तब फिर भक्त समझ जाते हैं क्या कि भगवान का इच्छा है अभी, कि अभी यहीं रुकना चाहते हैं थोड़ी देर। फिर सब वहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करते हैं, और फिर वहाँ पे जो बगीचे हैं, बाग हैं वहाँ पे आसपास में, वहाँ पे सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में वहाँ पे जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर आते हैं दोबारा फिर से रथ खींचने के लिए। फिर जगन्नाथ जी फिर अपने आप को अलाउ करते हैं लेके जाने के लिए। लेकिन ये जो रास्ता है, इसे भी श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे भक्तगण आए हुए हैं, जितने सारे, उनकी टोलियां बनाते हैं वो, 7 टोलियां बनाते हैं कीर्तन करने के लिए। 4 जगन्नाथ जी के सामने, कुछ दाएं कुछ बाएं, एक पीछे, ऐसे 4, और एक दाएं बाएं और एक पीछे, 7 टोली बनाते हैं। और हर टोली में 2 भक्त मृदंग बजाते हैं, और मृदंग का जो आवाज़ है, जब ता थई बजता है, तो भक्तों को इतना एकदम, वो ना जैसे पढ़ते हैं ना साइंस में, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ना वो, अब तो भूल गया मैं, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, बस डुअल नेचर याद आ रहा है वो मैटर भी है, वे भी है, पता नहीं क्या बोलते थे यही सही होता था कुछ। तो जो मृदंग जब बजता है ना, तो ये भी ना, इसका भी डुअल नेचर होता है। भक्तों को जितना आनंद आता है ना, असुरों को उतना ही कष्ट होता है। सेम, भक्त एकदम मृदंग का आवाज सुनते ही एकदम नाचना शुरू कर देते हैं, हरि बोल हरि बोल। और जो असुर होते हैं, कान में 2 किलो रुई डाल के ना, ऊपर से एक और पट्टी लगा के, फिर मंदिर में एक डंडा लेके आते हैं। क्या करते रहते हो तुम लोग, कोई काम धंधा नहीं है, ये एक नगाड़ा ढोल लेके दिन भर पिटाई करते रहते हो। तो इसका भी डुअल नेचर है मृदंग का। भक्तों को जितना आनंद आता है, असुरों को उतना ही, कहते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा हमारा, ये तो मृदंग इतने जोर जोर से बजाते हो, सीधा यहाँ लगता है, यहीं लगता है, यहीं। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं। और ये जो टोली बनाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, हर टोली में 14 लोग मृदंग बजा रहे हैं। अगर 1-2 व्यक्ति अगर मृदंग बजाते हैं, अगर 1-2 भक्त मृदंग बजाते हैं, तो कितना आनंद आता है। आप सोचो, एक स्थान में 14 मृदंग बज रहे हैं ऐसे, और ऐसे ही ना करताल बज रहे हैं, ऐसे ही गा रहे हैं जोर जोर से उच्च स्वर में, और ऐसे ही पीछे दोहराने वाले लोग हैं। दोहराते कैसे हैं? जोर जोर उच्च स्वर से, शर्मा के नहीं, शर्मा के ऐसे जब कीर्तन करते हैं कई भक्त, तो बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा तो बोलते हैं हरे कृष्णा। सुना ही नहीं, उनको भी नहीं पता है कि हम क्या गा रहे हैं। इसलिए बोला है क्या, मुकुंद माधव यादव हरि, बले न बोलो ये वदन भरी। बलपूर्वक बोलना है, कैसे? पूरा बदन भर के एकदम, मुकुंद माधव यादव, जोर जोर से, ऐसे नहीं मुकुंद माधव यादव, ऐसे नहीं। ऐसे बोलेंगे तो भगवान ही बोलेंगे अरे कैसा फुस भक्त है यार वो पटाखे देखा है जिसमें हम जलाते हैं तो फुस हो जाता है आवाज ही नहीं निकलता है हम बहुत उत्साह के साथ जलाते हैं कि अभी आएगा मजा, अभी फूटेगा, जलाया और फुस हो गया। तो कुछ भक्त भी कुछ फुस भक्त होते हैं, उनको धूप में रखना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है, उनको पिलाना पड़ता है, उनको एकदम तैयार करना पड़ता है। इसलिए ना सारे भक्त क्या करते हैं, हम लोगों को बताया गया है, वैष्णव सॉन्ग में बोला है क्या कि जोर जोर से गाना है। भक्ति विनोद ठाकर कहते हैं क्या, मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे बदन भरी। बदन भर के गाना है, जितना दम है एकदम। जब रथ यात्रा में आते हैं ऐसे कीर्तन करते हैं, और इतने सारे जब मृदंग खोल करताल ऐसे बजते हैं साथ साथ में, ता थई बाजिल खोल, घन घन ताहे बाने जरूर। क्या है?
ता थई जब मृदंग बजता है, ऐसे खोल बजता है, खोल को क्या, मृदंग को क्या कहते हैं, खोल कहते हैं। और घना घना तय झांझेर रोल, मतलब फिर करताल बजता है, कितना घना घना तय, इतना मधुर आवाज आता है, उससे क्या होता है, बहुत आनंद है। प्रेम 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 ढला ढला सोना रंग चरण नूपुर बाजे। इतना श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है क्या है, एकदम प्रेम ही ढलाढल, बिल्कुल सोना सोना रंग, सोना के जैसा। ऐसे रथ यात्रा में जब कीर्तन संकीर्तन, अभी आप लोगों को दर्शन होगा, ऐसे ही कुछ, कैसे ना, कितना आनंद आता है नाचने में, गाने में। जब टोली देखेंगे, यहाँ पे भी 3 रथ ऐसे ही निकल रहे हैं, ऐसे जगन्नाथ जी के रथ अलग, बलदेव जी के अलग, और सुभद्रा माई के अलग। और बहुत अच्छा समाचार है आप सब लोगों के लिए, जो सुभद्रा महारानी का जो रथ है, सारी माताएं हैंडल कर रही हैं उनको रथ खींचने वाली सारी माता सेना होंगी, वहाँ पे गाने वाली सारी माता सेना होंगी। तो जितनी माता हैं यहाँ पे, अगर आप सोचते हो कभी मौका नहीं दिया जाता है हमको, आप आ जाइए 24 तारीख को रथ यात्रा के दिन सेक्टर 10 में। आप देखिए, आपको पूरा खुला आज़ादी है, जितना गाना है, जितना नाचना है, ना रथ खींचना है, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। आपके लिए अलग बढ़िया सा अरेंजमेंट किया हुआ है, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अलग टोली बनाया हुआ है, और मेरा सेवा है उसमें। जो तीनों टोली होंगे, तीनों रथ में, उन सबको जो वाद्य यंत्र जो सबको देने का जो सेवा है वो मेरा है। तो हमको पता है किस में कितने खोल बज रहे होंगे, कितने मृदंग, कितने करताल बज रहे हैं, किस में कितने गाने वाले हैं। रथ यात्रा में मेरा यही सेवा है इस बारी। तो मैं भी तीनों जो रथ है उसके आगे पीछे ऐसे भ्रमण करता मिलूंगा, ऐसे मृदंग लेके, करताल लेके, हारमोनियम लेके ना, ऐसे घूमते मिलेंगे। तो पूरा आनंद लीजिए उस दिन आके। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे नृत्य करते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु को पता है कि कौन सा भक्त अच्छा गाता है। मुकुंद हैं, जो शिवास ठाकुर हैं, बहुत अच्छा गायक हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। शिवास आंगन में ना कीर्तन टोली हुआ करता था, हर रोज कीर्तन करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, और शिवास ठाकुर जो है बहुत अच्छा गाते हैं वो। तो हर जो टोली बनाते हैं ना, 7 टोली उन्होंने बनाया है। जो 4 जो सबसे जो अच्छे वाले जो टोली हैं, जो उनको क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के आगे रखते हैं उनको। फिर बाकी जो 3 टोली बनाते हैं, वो एक दाएं, एक बाएं और एक पीछे। हर टोली में ना 2 जो अच्छा जिनको बजाना आता है उनको बजाने का सेवा मिलता है, जिनको जोर से गाने आता है उनको गाने का सेवा देते हैं, और कुछ जो दोहराने वाले जो लोग होते हैं, जो ठीक है वो अच्छे से ना फॉलो कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको दोहराने का सेवा दिया जाता है। कोई भी पीछे से कान ना आके ट्यून खराब नहीं करना है। गा रहे हैं किसी और ट्यून में और पीछे से गा रहा है कुछ और ट्यून में, गाने वाले का मूड खराब हो जाता है। कहते अच्छा मूड क्यों खराब हो रहा है, भाव भक्ति है ना, आप अपनी भाव से गा रहे हो, हम अपनी भाव से गा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी से भाव से गा रहे हो, तो उस व्यक्ति का भाव क्यों खराब कर रहे हो आप। इसलिए पहले सुनना चाहिए ना, जिस भाव में वो गा रहा है, जिस मूड में गा रहा है वो व्यक्ति सामने वाला, उसी तरीके से पीछे वाले व्यक्ति को गाना चाहिए। पीछे वाला व्यक्ति अपना राग लापना शुरू करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कैसे संकीर्तन करना चाहिए ना। आगे वाले जा रहे हैं जापान, पीछे वाले लेके जा रहे हैं उनको चीन, बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन है, सीधा उल्टा है। कभी कभी कीर्तन में आप देखेंगे ऐसे ही होता है, आगे वाले गा रहे हैं कुछ और पीछे वाले कुछ और गा रहे हैं, कोई और छोर ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसे सुनना ही नहीं है उनको, बस उनको गाना है अपना। तो इसलिए क्या करते हैं, टोली बनाते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक संकीर्तन टोली। और नाचने वाला भी ऐसा नहीं कोई भी जाके अपना ना जो बाराती डांस करके आएगा वहां पे, नागिन डांस करके आएगा वहां पे बंगड़ा लगा के आएगा वहां पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिनको जो अच्छा से नृत्य करने आता है वो सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे वाली लाइन में। ऐसे नहीं कि मेरा भी मन कर रहा है एकदम, तो हम 2 मिनट के लिए नाच के आ जाएंगे आगे जाके। ऐसे ऐसे भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की टोली में कि वो नाचते हैं, वो थकते ही नहीं है, थकते ही नहीं है। उनको क्या कर, सबसे लीड में रखा जाता है, आपको आगे रहना है, और बाकी सारे भक्त आपके पीछे पीछे नृत्य करेंगे। आपको देखने को मिलेगा रथ यात्रा में।
वक्रेश्वर पंडित एक भक्त हैं ना, श्री चैतन्य महाप्रभु के, अभी यहाँ पे नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के वो संगी हैं। वो जब नृत्य करते थे तो वो थकते ही नहीं थे। 72 घंटे तक लगातार वो नृत्य करते थे, 72 घंटे, तब तक नहीं थकते थे वो। सोच सकते हो आप, हम 10 मिनट में हमारे पसीने छूट जाते हैं, प्रभु जी कमर का, प्रभु जी कमर का तो बैंड बज गया, प्रभु जी थोड़ा सा अभी पानी दो, ठंडा पानी दो और गाड़ी बुला दो, पीछे गाड़ी में बिठा दो। रथ यात्रा में ऐसा होता है, थक गया प्रभु जी, ऐसे 72 घंटे तक नाच सकते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो वो ना नृत्य को वो करते हैं, लीड करते हैं उसको, उनके पीछे पीछे बाकी सारे भक्तगण नृत्य करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हर टोली में जितना भी एक एक टोली बनाया है, 7 टोली ना, एक एक टोली में जाके वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और सबका उत्साह बढ़ाते हैं जाके। जो संकीर्तन का जो लीडर होता है उसका यही काम है। गाते गाते भक्त थक जाते हैं, इतना गर्मी है, धूप है, पसीना है, थक जाते हैं सारे भक्त। तो हर जगह जाके सबका उत्साह बढ़ाना। ये देखो ना, जगन्नाथ जी आए हुए हैं, अब वो उनको अगर वो इतनी धूप में आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए थोड़ी देर गा सकते हैं? तो हर जगह जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, नृत्य करते थे हर टोली में जाके, और सबका उत्साह बढ़ाते थे। और बाकी सारे भक्त को भी कहते थे कि आप वहाँ पे जाके नृत्य करिए, आप वहाँ पे नृत्य करिए, आप वहाँ पे नृत्य करते करिए। और साथ साथ रथ चल रहा है, ऐसे रथ चल रहा है और कितना आनंद आता है। और जगन्नाथ जी क्या करते हैं, एक कृष्ण दूसरे कृष्ण को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जगन्नाथ जी के सामने आके श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं, और नृत्य करते 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 जब उनका जो जगन्नाथ जी का जो 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 भाव है, जो प्रेम है, वो और प्रगाढ़ हो जाता है, जब तब फिर प्रार्थना करना शुरू करते हैं जगन्नाथ जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से बहुत गहरा प्रार्थना करते हैं ना। भागवतम में है, श्री चैतन्य चरितामृत में है, बहुत जगह पे है वो प्रार्थना है। तो हम लोग समय के सीमा को देखते हुए कुछ हम लोग भी पढ़ लेते हैं उसमें से, क्या प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आप लोग को आनंद आ रहा है? ये तो अभी छोटा सा ये एक आनंद का एक ग्लिम्स ऐसे दिखाया जा रहा है कि देखो ऐसा होता है कुछ। लेकिन अगर आपको असली आनंद लेना है तब तो आपको वहीं पे आना पड़ेगा, सीधा एकदम मैदान में हो, मैदान में आना पड़ेगा। और वहाँ पे आके एकदम सीधा सीधा जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी बीच बीच में रुकते भी हैं, ऐसे रुकते हैं किस किस चीज़ के लिए ना, उनको कीर्तन सुनना है, उनको नृत्य देखना है, जगन्नाथ जी को भी नृत्य देखना है श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके कई सारे भक्त आए रहते हैं बहुत दूर दूर से ना, कोई दिल्ली से आया है, कोई गुड़गांव से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई पटना से आया है, कोई देश विदेश से आया है, और सब भोग लेके आते हैं, भोग अर्पण करने के लिए जगन्नाथ जी को। उस दिन सबका भोग स्वीकार किया जाता है, सब जाके ना वहाँ पे लेके जाके उनको भोग अर्पण करते हैं, फिर भोग लगाया जाता है, फिर उसका वितरण किया जाता है, ऐसे पूरे रास्ते में ऐसे। तो जगन्नाथ जी अभी उनका जो प्रेम है, उनका जो बहुत जब प्रगाढ़ हो जाता है तो वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। उनको जब ये ऐसा स्मरण हो गया बिल्कुल कि ये जो जगन्नाथ हैं ये कृष्ण ही है, बिल्कुल बिल्कुल ये वही कृष्ण है ना, नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण है, तब वो प्रार्थना करते हैं। कौन सा प्रार्थना करते हैं? ये बहुत ना प्रसिद्ध प्रार्थना है, चैतन्य चरितामृत बहुत प्रसिद्ध है, और कई सारे लोगों ने इसको ना गाया है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। और ये आप सबको, हम सबको इसको पढ़ना चाहिए जब समय मिले ऐसे, तो इसका अर्थ पढ़ना चाहिए। जयति जयति देवो देवकी नंद सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघा श्याम कोमलंगो, जयति जयति पृथ्वी भारनासो मुकुंदः। उनको लग गया है बिल्कुल बिल्कुल कि इनमें और भगवान में बिल्कुल अंतर नहीं है,
इसलिए ऐसे भगवान का क्या हो, जय हो। कैसे भगवान का, कि ये क्या है, देवकी नंदव, कि देवकी के क्या है, नंद हैं। ये वही देवकी के नंद कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। जयति जयति कृष्ण, कृष्ण की जय हो। वो कौन है, वृष्णि वंश प्रदीप, वृष्णि वंश के क्या है, प्रदीप है। जयति जयति मेघ श्याम कोमल अंगो, ऐसे भगवान का, कृष्ण का जय हो। कैसे भगवान का जय हो, जिनका वर्ण क्या है, मेघ जैसा श्याम वर्ण का है, कोमल अंग है। ऐसे भगवान की जय हो जो क्या करते हैं, पृथ्वी भार नासो मुकुंद। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान से श्री चैतन्य महाप्रभु, और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते 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 फिर उनका और मन करता है नृत्य करने का। तो जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जब नृत्य करते हैं, कई बारी नृत्य करते हैं तो अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान। जब 16,108 ना रानियों से विवाह किया भगवान ने, तो भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया 16,108 रूपों में। जब भगवान नृत्य करते हैं सारी गोपियों के साथ, तो अपने आप को विस्तार कर लिया उन्होंने। सारे ना जितनी गोपियां हैं, सबको यही लगता है क्या, भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 7 टोली बनाया हुआ है, और सब बहुत जोर शोर से एकदम नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, एकदम सब एकदम अभी ना फुल स्विंग में। अब श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या करना है, सभी कीर्तन का आनंद लेना है। अब वो कैसे लेंगे, इस टोली में जाएंगे तो वहाँ छूटेगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ छूट जाएगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ छूट जाएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को विस्तार करते हैं, कितने रूपों में, 7 रूपों में। जितनी टोली उतने श्री चैतन्य महाप्रभु, हर टोली में श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, और सबको ऐसा लग रहा है क्या, कि मेरे टोली में भगवान नृत्य कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे गोपियों को लगता है क्या, कि अभी ना कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ नाच रहे हैं, मैं कितनी स्पेशल हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे, और किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं है, लेकिन 2 भक्त हैं, वो देख पा रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हर जगह पे विराजमान है, हर टोली में श्री चैतन्य महाप्रभु है। और वो 2 भक्त कौन है, एक तो प्रताप रुद्र और दूसरा सार्वभौम भट्टाचार्य। ये जो दोनों भक्त हैं ना, पहले ये भक्त थे नहीं इतने ना, ये पहले भगवान के ऊपर संदेह करते थे। मैंने आपको कथा सुनाया था कि कैसे ना प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हुए। पहले वो संदेह करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि ना पुजारी थे उस समय, बहुत बड़े जगन्नाथपुरी के, वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के, वो भी भगवान को मानते नहीं थे श्री चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन जब उन्होंने सब स्वीकार किया भगवान को, तो उनकी सेवा भाव को देख के, उनका शरणागति को देख के भगवान ने जैसे बताया है कि क्या ये लोग क्या उपयुक्त कृपा पात्र बन गए। और ये भगवान के कृपा पात्र बनने के कारण ही इनको श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं। कितने रूपों में, 7 रूपों में। हर टोली में वो नृत्य कर रहे हैं और ये देख पा रहे हैं। तो ऐसे बताया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं यहाँ पे कि जब तक कोई व्यक्ति, एक भक्त पूछ रहे थे अभी शुरू में, अब वो हैं कि नहीं यहाँ पता नहीं, ये कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, किसी ने देखा है क्या। तो व्यक्ति तब तक भगवान को नहीं देख सकता है, जब तक नहीं देख सकता है जब तक उसको भगवान का क्या है, कृपा प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात सत्य है कि भगवान की कृपा के बिना, भगवान की कृपा जब तक प्राप्त ना हो तब तक हम ना भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन वो भगवान का कृपा प्राप्त कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना हम लोगों को। यानी भगवान के पास जाके सीधा ना आंखों से अश्रु बहाने से भगवान की कृपा नहीं होता है प्राप्त। झाड़ू लगाया प्रताप रुद्र ने, रोड का सफाई किया उन्होंने, सेवा किया किनका, भगवान का और भगवान के भक्तों का, क्योंकि उस रास्ते में भगवान भी चलेंगे और उनके भक्तगण भी चलेंगे। तो किसी को ना पैर में कांटे नहीं चुभने चाहिए, एक तिनका भी नहीं चुभना चाहिए। इसलिए क्या किया उन्होंने, झाड़ू उठा के राजा होते हुए सफाई किया। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, भगवान का कृपा प्राप्त होता है। जब वो देखते हैं कि भक्तों का बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है ये व्यक्ति ना, भक्त का सेवा कर रहा है, तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। फिर उस व्यक्ति को क्या होता है, भगवान का वो दर्शन कर पाता है।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर पाए कौन? प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य। 7 रूपों में दर्शन कर पाए और बाकी कोई देख नहीं पा रहे थे। कुछ चुनिंदे भक्तगण थे, बहुत चुनिंदे भक्तगण थे जो भगवान को, श्री चैतन्य महाप्रभु को 7 रूपों में ऐसे देख पा रहे थे। और भगवान नृत्य करते करते इतने नृत्य करते हैं कि, और जब मृदंग बजता है इतना जोर जोर से, जब भक्त हरि बोल चिल्लाते हैं ऐसे, तो बहुत जोर जोर से कूदते हैं। और भगवान तो बहुत लंबे कद के थे। और जब भगवान ऐसे बताया गया ऐसे कि जब भगवान कूदते थे तो 10-10 फुट ऊपर ऊंचा कूदते थे भगवान। देखा होगा आपने मंदिर में जब भक्तों में कंपटीशन होता है हरि बोल में, कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा कूदता है ना। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो सुबह सुबह हर रोज़ ना 6:30 बजे कीर्तन करते थे हम लोग हर रोज़। तो हर रोज़ सुबह का कंपटीशन एक फिक्स था सबका कि जब हरि बोल होगा, जय जय प्रभुपाद गाएंगे, तो कौन छत छूता है, कौन व्यक्ति ना कूद कूद के ऊपर छत छूता है। सब में ऐसे लगा रहता था। तो हम तो छत नहीं छू पाते थे, लेकिन मैं पिलर छू लेता था, छत का जो पिलर होता है, क्योंकि मैं खाली हल्का हल्का ना दुबला पतला आदमी। फिर मेरे देख के बाकी सारे भक्त भी कूदते थे, कुछ मोटे भक्त भी थे विद्यानिधि प्रभु जैसे वो छू नहीं पाते थे। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत जोर जोर से कूद कूद के ऐसे नृत्य करते हैं, ऐसे बहुत जोर जोर से। और बाकी सारे भक्त भी ऐसे रथ यात्रा में ऐसे पूरा नृत्य करते करते, भगवान कहीं पे रथ रोकते हैं, कहीं पे चलाते हैं, फिर कहीं रोकते हैं, फिर कहीं चलाते हैं। भक्त विश्राम करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, समुद्र के तट पे जो बगीचा है बगल में, वहाँ पे जाके विश्राम करते हैं थोड़ी थोड़ी देर, बारी बारी से ऐसे। फिर फाइनली ना जब समय आता है तब फिर पहुँचते हैं कहाँ? गुंडीचा। जब वो गुंडीचा पहुँचते हैं तब फिर रथ यात्रा का फिर क्या होता है? समापन होता है। तो ऐसे ही आज का भी समय समापन हो गया है, इसलिए हम भी आपको रास्ते का जो स्टॉपेज है, कुछ स्टॉप पे गाड़ी रुकाया, कुछ स्टॉपेज पे गाड़ी नहीं रुकाया, कुछ स्टॉपेज पे एक्सप्रेस बना दिया, तो हमने आपको कहाँ? गुंडीचा पहुँचा दिया। हालांकि बीच में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। आप सोचो जब पहुँचने में उनको 10-12 घंटे लग जाते हैं, तो हम 1 घंटे में क्या बता सकते हैं? आप 2-3 घंटे तो लगेंगे कम से कम। और जब वो वृंदावन का स्मरण आता है, जब जगन्नाथ जी को, श्री चैतन्य महाप्रभु को जब स्मरण आता है ना, एक दूसरे से वो आदान प्रदान कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं एक दूसरे के भाव को। तब फिर उनको सारा चीज स्मरण आता है कि कैसे ना भगवान को कैसे ना बहाना बना के सारी गोपियों को स्मरण आता है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ना राधा रानी के भाव में आए, अभी राधा रानी के भाव में, तो उनको वो स्मरण आता है उस चीज़ को कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो ये कह के कि ना अभी ना मथुरा जा रहा हूँ बस, ना अभी क्या है वहाँ से बुलावा आया है, अभी अक्रूर जी आए हैं अभी, तो वहाँ से काम निपटा के अभी जल्दी हम आ जाएंगे, यहाँ पे जल्दी आ जाएंगे। लेकिन यही कह के गए और अभी तक आए नहीं वापस, अभी तक नहीं आए वापस। तो ये सारा ना श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण होता है और ये भी स्मरण होता है, जगन्नाथ जी को भी स्मरण होता है कि कैसे जब वो द्वारका में थे द्वारका में, मथुरा में, द्वारका में, तो हालांकि सारा ऐश्वर्य है उनके पास, सब कुछ है, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है, फिर भी वो बैठ के एकांत में वो रोते थे, बैठ के भगवान, सोचो भगवान रोते थे। तो ऐसे उनको स्मरण आ रहा है कि देखो ना कोई कमी नहीं है जगन्नाथ मंदिर में, अगर आप देखेंगे तो पूरा फुल आपको लगेगा कि वैकुंठ में है हम। इसलिए वहाँ पे एक जगह भी है जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ पे पीछे का एक जो बगीचा है उस स्थान का नाम ही है, उसको कोयल वैकुंठ बोलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे जगन्नाथ जी का जब नव कलेवर करते हैं जो समाधि दिया जाता है उस स्थान को कहते हैं। तो बिल्कुल आपको वैकुंठ लगेगा एकदम ना, एकदम सारा ऐश्वर्य है वहाँ पे जगन्नाथ जी के पास, कितने सारे नौकर चाकर, सारे पंडे तैयार रहते हैं एकदम घड़ी घड़ी सेवा करने के लिए एकदम। फिर भी क्या करते हैं, उनको याद आता है कहाँ का? वृंदावन का याद आता है, उनको गाय चराने का याद आता है, उनके ग्वाल वाल याद आते हैं उनको। तो ये
जैसे जैसे जमुना जी को देखते हैं ना, तो उनको ये सारा स्मरण होता है। बगीचों को देखते हैं तो उनको ये सारा स्मरण होता है। तो पूरा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है उन्होंने प्रकट किया है। फिर कैसे दोबारा आते हैं ना, जब भगवान श्री कृष्ण जब चले गए मथुरा, फिर चले गए द्वारका चले गए, तो भगवान चिट्ठी भेजते हैं सारे भक्तों के लिए, अपने सारे भक्तों के लिए चिट्ठी भेजते हैं उद्धव जी से। उद्धव जी एक एक भक्त के लिए चिट्ठी लेके आते हैं, पर्सनल मैसेज। भगवान सोचो द्वारकाधीश हैं और कितना काम काज होगा उनके पास, फिर भी क्या करते हैं, समय निकाल के एक एक भक्त के लिए क्या करते हैं, पर्सनल चिट्ठी लिखते हैं उद्धव जी को, पैक करके बढ़िया से, कहते हैं सबको अपना अपना चिट्ठी दे दो आप लेके जाके। लेकिन यहाँ पे सारे भक्त सब अनपढ़ भक्त हैं, किनको चिट्ठी नहीं आता पढ़ना। अब चिट्ठी दिया सारी गोपियों को, अगर को लिखो है इसमें, को लिखो है, वो पढ़ना ही ना आवे को लिखो है, तो उद्धव जी पढ़ के सुनाते हैं सब उनके 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 चिट्ठियाँ। तो ये जो भाव है, किस तरीके से ऐसे जो उद्धव जी जब आते हैं सारी गोपियों से कैसे मिलते हैं, जो ब्रजवासियों से कैसे मिलते हैं, नंद बाबा से कैसे मिलते हैं, वो कैसे राधा रानी से मिलते हैं वो, तो ये सारा वर्णन क्या है श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी में। इसके अगला ही अध्याय है वो, इसके अगला अध्याय, जब क्योंकि अब वृंदावन चले गए, अब गुंडीचा चले गए अब जगन्नाथ जी, तो वहाँ पे ये सारा भाव प्रकट करते हैं। तो ये बहुत आनंद देने वाला ये सारा प्रसंग है बहुत। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दर्शन फिलॉसफी नहीं देते हैं, बस कथा ही कथा है, बस श्री चैतन्य महाप्रभु का और जगन्नाथ जी का और उनके सारे भक्तगणों का। हालांकि हैं शिक्षाएं तो हर जगह पे है। अब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अगर आप आएंगे तो हर जगह पे फिलॉसफी मिलेगा आपको, हर जगह दर्शन है, हर जगह कुछ कोई ना कोई शिक्षा दिया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, एकदम आनंद देने वाला कथा है। बहुत आनंद आता है ये कथा पढ़ के सुन के। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली पूरा अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा मैदान में, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे रथ खींचने के लिए, तब आएगा वो आपको असली मज़ा। तो आप लोग आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप सब चाहते हैं न ये सारा आनंद लेना, तो आप लोग सैटरडे छुट्टी लेके मिलिए हम लोगों से। कहाँ? जगन्नाथ जी के रथ के नीचे सेक्टर 10 में। और आप लोगों के लिए कथा भी है उस वहाँ 3 दिन पहले, 21, 22, 23 तारीख को। तो जो कथा का आनंद लेना चाहते हैं वो वहाँ पे कथा में भी आ सकते हैं। और 24 तारीख को रथ यात्रा है, रथ यात्रा में आइए, आनंद लीजिए, कीर्तन करिए, नाचिए, गाइए और भाग लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्णा।